हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। जी हाँ, इसकी डिफाइन, इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी क्या होती है। तो कंपनी की एक डिफाइन है, कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पस। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, इसका मतलब है कंपनी जो है एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है नंबर ऑफ पर्सन्स की। बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर जो कि कंपनी को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, और उनका जो मकसद होता है, सबका वो उद्देश्य जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। आपको पता है कंपनी कई तरह की होती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है, कुछ पब्लिक होती है, 1% कंपनी होती है। ठीक है, ये सब अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद आता है फीचर ऑफ अ कंपनी। फीचर्स बोलो, नेचर बोलो, करेक्टरिस्टिक बोलो, बात एक ही है। तो कंपनी जो है बेसिकली, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर, मतलब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन होता है ये, पहले सेक्शन फिर सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है कि कंपनी जो है वो इनकरप्टेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होगी किसी भी एक्ट के अंदर या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, वो रजिस्टर्ड होगी ही होगी। और बहुत सारे कंपनीज एक्ट पास हुए थे। सबसे पहला पास हुआ था 1850 में, उसके बाद 66 में, फिर 82 में, 1913 में, फिर 1956 एंड लास्ट वन इज 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन पढ़ रहे हैं कंपनी की। उसके बाद फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर है इनकरप्टेड एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है बेसिकली वो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसके अंदर जैसे मैं बताऊं तो पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें कम से कम 7 पर्सन की जरूरत होती है, और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। 2 से कम अगर होंगे तो वो प्राइवेट कंपनी के अंदर काउंट नहीं होगी, और अगर एक ही पर्सन है तो वो 1 पर्सन कंपनी कहलाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप अलग होता है, 1 पर्सन कंपनी में आप लोग बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो हम लोग समझ गए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है। कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन के साथ जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ अगर धोखाधड़ी हो जाती है तो वो कंपनीज पे फाइल सूट कर सकते हैं। और अगर कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, ठीक है, तो वो लोग भी जो है फाइल कर सकते हैं केस। सो हम लोग समझ गए हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है। एक बार दोबारा से समझ लेंगे। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा चलती है। इट इज़ अ लीगल पर्सन बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में जो है ये एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी? का मतलब होता है एक कंपनी आइदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी होता है। यानी कि लाइबिलिटी जो है उसकी लिमिटेड रहती है। यानी कि जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहाँ पे लिमिटेड होती है कि जितना उनको पे करना है उतना ही पे करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हो जाता है बर्डन तो ज़्यादा वो अपने घर से लेकर के अपनी पर्सनल एसेट्स वगैरह जो है वहाँ से उनको पैसा लेके नहीं आना। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितनी बताई गई उतनी ही होगी। उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसमें क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि कंपनी नेवर डाइज। एक कंपनी कभी भी मरती नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है वाइंड अप हो जाती है। जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, वो इंसॉल्वेंसी हो, कोई भी किसी की मेंबर की डेथ हो जाए, तो कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाएगी, मर थोड़ी ना जाएगी। एक एक अगर डेथ हो जाती है, कोई दिवालिया हो जाता है, तो बाकी मेंबर्स तो चला लेंगे उसको। तो यानी कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है कभी भी मरती नहीं है। ठीक है, कानून की नज़र में। उसके बाद आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इट्स ओन नेम। अपने नाम के बिहाफ पे चलती है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज ओन नेम एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय इट। वो कि ओनर भी होते हैं, उनके मालिक होते हैं, और उनको कंट्रोल भी किया जाता है। उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो समझते हैं द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट बोल लो, कॉर्पोरेट बॉडी बोल लो, बात एक ही है। रेफर्स टू अ बॉडी विच इज इनकरप्टेड अंडर अ स्पेशल स्टैट्यू हैज अ परपेचुअल सक्सेशन विद अ कॉमन सील एंड इज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड कंटिन्यूइंग इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली होता है, जो मैंने आपको डिफाइन से अभी पूरा पढ़ के बताया भी है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हमारी जो कंपनी होती है बेसिकली वो रजिस्टर्ड तो होती है कहीं ना कहीं स्पेशल अंडर स्पेशल एक्ट के अंदर,
और उनका मोटिव क्या होता है बेसिकली, क्या क्या हमने फीचर्स पढ़े, परपेचुअल सक्सेशन अभी समझा, कॉमन सील होती है, एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर से अलग होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है वो जो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे फॉरेन कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है, और साथ में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 72, जैसे आप लोगों ने LIC का नाम सुना होगा, वो हो गया, या फिर हमारे नेशनलाइज बैंक हो गए, इंडियन कंपनीज हो गई सारी की सारी, LLP आप लोगों ने पढ़ा है, वो सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके सारा सारा दिया गया है। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो, वेल का मतलब होता है बेसिकली एक पर्दा, ठीक है, तो यानी जो कॉर्पोरेट वेल है, इसकी डिफाइन को पूरा समझेंगे। इन द आई ऑफ लॉ अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, वो मेंबर से अलग होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कानून की नजर में जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने। अब हम समझते हैं कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है। वेल मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पर्दा होता है। यानी कि कहने का मतलब है जब हम किसी कंपनी, कोई भी पर्सन जो है कंपनी को चला रहा है, तो वो जो उसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं उस कंपनी को जो रन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो पीछे से कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी जो है वो एक अलग है, यानी कि जो पर्दे के पीछे से जो भी काम हो रहा है उसको हम कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का कोई लॉस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो यानी कि उनके जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि वो कंपनी खुद से तो कुछ नहीं कर पा रही, चला कौन रहा है उनको, उनके डायरेक्टर्स चला रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत होगी तो वो उनको ही पकड़ेंगे, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मतलब जो उनका रिजल्ट है वो डायरेक्टर पे ही जाएगा, राइट। ये आपको, आई होप आपको क्लियर होता होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस के ऊपर है, ठीक है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है, राइट। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, हम समझ लेते हैं। कंपनी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, राइट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग समझ रहे हैं सबसे पहले तो कि पब्लिक कंपनी जो है एटलीस्ट 7 मेंबर्स उसमें होने ही चाहिए। देखो, पब्लिक का मतलब ही क्या होता है, गवर्नमेंट की कंपनी, ठीक है, यानी 7 मेंबर तो मिनिमम होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और प्राइवेट के अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है प्राइवेट कंपनी के अंदर, बट प्राइवेट के अंदर जो होता है शुड नॉट एक्सीड 200 नंबर्स, यानी कि 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसमें मिनिमम डायरेक्टर 3 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं। एंड वर्ड ऑफ द नेम, यानी जो भी कंपनी जब बनती है, अगर वो पब्लिक है, गवर्नमेंट है, तो उसके नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड होता है या लिमिटेड होता है। यानी कि जब भी आप कोई नाम देखेंगे उसके पीछे पब्लिक लिमिटेड दिखे या लिमिटेड सिर्फ दिखता है तो समझ जाना वो हमारी पब्लिक कंपनी है। लेकिन ज़्यादातर आपको लिमिटेड दिखेगा तो दैट मीन्स वो प्राइवेट, लिमिटेड दिखता है तो दैट मीन्स वो प्राइवेट की कंपनी है। उसके बाद है पब्लिक इन्विटेशन, जो होता है जो कंपनी जो आपने शेयर इशू करती है। ये तो मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, BST वगैरह में आपने काफ़ी जगह पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, तो मैं मान के चलती हूँ कि पब्लिक इन्विटेशन का मतलब पता होगा। इट इज़ फ्री टू इन्वाइट द पब्लिक टू बाय इट शेयर एंड डिबेंचर, यानी कि जब अपनी कंपनी शेयर्स निकालेगी या डिबेंचर्स इशू करेगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक को इन्विटेशन जो है इन्वाइट किया जाएगा, जनता को किया जाएगा, ताकि जनता खरीद सके उनके शेयर्स और डिबेंचर्स। और प्राइवेट में क्या होता है, इट कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू बाय इट शेयर एंड डिबेंचर। और ये जो है प्राइवेट जो कंपनी होती है वो कभी भी अपने शेयर को इशू, जो मतलब पब्लिक को जो है वो इनवाइट नहीं करती है। सो मैंने आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे लगता है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।